हमने स्कॉलरशिप की बात की, हमने हर डिस्ट्रिक्ट में पैसा भेजने की बात की और भेजा। मुलायम सिंह यादव जी ने कहा सच्चर कमीशन से किसी को फायदा नहीं हुआ। अब आप बाकी प्रदेशों में जाइए, केरल जाइए, आंध्र जाइए, दिल्ली जाइए और देखिए सच्चर कमीशन से क्या फायदा हुआ। सच्चर कमीशन जी ने कहा, सच्चर जी ने कहा कि आरक्षण होना चाहिए। हमने आरक्षण की बात शुरू की। जब मायावती जी और मुलायम सिंह यादव को पता लगा कि आरक्षण देने वाले हैं हम, खड़े हो गए। उससे पहले एक शब्द नहीं कहा। मायावती जी यहां 5 साल सरकार में रही, एक शब्द नहीं कहा। मगर जब उन्हें पता लगा कि कांग्रेस पार्टी करने वाली है, खड़ी हो गई। कहा कि हम कहते हैं कि सेंटर में कह रहे हैं कि भाई आरक्षण होना चाहिए। यूपी में क्यों नहीं किया? यूपी में सवाल क्यों नहीं उठाया? नहीं करना चाहती थी। पत्रकारों ने मुलायम सिंह यादव जी से पूछा, आपको क्या लगता है आरक्षण होना चाहिए या नहीं? सन्नाटा था, जवाब नहीं दिया उन्होंने सवाल का। मगर जब उन्हें पता लगा कि भैया आप कांग्रेस पार्टी करने वाली है, तो फिर उन्होंने क्या कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी ने कम किया, ज्यादा करना चाहिए था, 18% होना चाहिए था। अगर इस बात को हम मानते हैं तो 18% अपने मैनिफेस्टो में लिख लें कि वो 18% आरक्षण माइनॉरिटीज को देंगे। मगर ये बात कभी नहीं करेंगे वो। मगर जब हम काम करते हैं, जब हम सब जनता को शामिल करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं भैया कम किया। बुंदेलखंड की बात करना चाहता हूं। बुंदेलखंड में सूखा पड़ा, मायावती जी नहीं गई, मुलायम सिंह यादव जी नहीं गए, बीजेपी के लोग नहीं गए, हम गए वहां पे। सूखा पड़ा था, लोग रो रहे थे, घर बंद पड़े थे। और आप जानते हो उन्होंने क्या कहा हमें? उन्होंने कहा कि यूपी की सरकार हमें मदद नहीं करती, हमारी अपनी सरकार हमारी मदद नहीं करती। राहुल जी आप जाइए, दिल्ली जाइए, प्रधानमंत्री जी से कहिए कि बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश की सरकार हमें मदद नहीं करती, हमारी मुख्यमंत्री जी यहां नहीं आ रही है। आप प्रधानमंत्री के पास जाइए और उनसे हाथ जोड़ के कहिए कि बुंदेलखंड पैकेज दें। हम गए, बुंदेलखंड के लोगों को ले गए, प्रधानमंत्री जी ने 3,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। क्या हुआ? जादू का हाथी 3,000 करोड़ रुपए खा गया, 1 रुपया नहीं पहुंचा आपके पास। सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? दलितों को हुआ, गरीब लोगों को हुआ, मजदूरों को हुआ, किसानों को हुआ। कुओं के लिए पैसा भेजा, चोरी हो गया। सड़कों के लिए पैसा भेजा, चोरी हो गया। अस्पतालों के लिए पैसा भेजा, चोरी हो गया। इंडस्ट्री के लिए पैसा भेजा, चोरी हो गया। प्लानिंग कमीशन से मोंटेक सिंह अहलूवालिया जी गए, हैरान हो गए। उन्होंने कहा, बयान दिया, पब्लिक में बयान दिया कि हमने 3,000 करोड़ रुपए भेजा, पैसा गायब हो गया। मनरेगा में यह हालत, बुंदेलखंड पैकेज में यह हाल। बुनकर आए हमारे पास, उन्होंने भी एक बात कही कि भैया भूख से मर रहे हैं, मदद कीजिए। हमारी जो सरकार है, यूपी की सरकार है, हमारी नहीं सुन रही। हम ले गए उनको प्रधानमंत्री के पास, उनको भी पैकेज दिलवाया, हजारों करोड़ रुपए का पैकेज। और आप जानते हो उन्होंने हमें क्या कहा? हाथ जोड़ के क्या कहा? उन्होंने कहा कि राहुल जी आपने ये पैकेज कर लिया, कर्जा माफी की बात की, हाथ जोड़ के हम आपसे कहते हैं कि ये पैसा आप यूपी की सरकार के माध्यम से मत भेजिए, क्योंकि अगर आपने ये किया 1 रुपया हमें नहीं मिलेगा, 1 रुपया नहीं मिलेगा हमें। आप ऐसे करिए, पैसा जो है हमारा, हमारे खातों में डालिए सीधा।
और हमने सीधा आपके खाते में डाला, बुनकरों के खाते में डाला। कुछ समय पहले हम भोजन के अधिकार की बात कर रहे हैं। पूर्वांचल में यहां पे भूख है, लोग मजदूरी करते हैं, आधी रोटी खाते हैं, खेतों में काम करते हैं, आधी रोटी खाते हैं। हमने क्या कहा, सोनिया जी ने, मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा कि हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से हमने रोजगार का अधिकार दिया, जिस प्रकार से हमने सूचना का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, हम चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में भोजन का अधिकार हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति, ऐसा गरीब ना हो जो रात को भूखा जाए, जो रात को भूखा सोए। कोई भी ऐसा परिवार ना हो जिसके घर में भूखे बच्चे हों। और हमने पहली बार भोजन के अधिकार की बात की। पैसा कहां से आया? पैसा कहां से आया? आप लोग लाए, जो आप खेतों में काम करते हो, जो आप सड़क बनाते हो, मजदूरी करते हो, आपका पैसा है ये। हमने कहा क्यों नहीं हम आपके पैसे को आपको वापस दें, आपको भोजन का अधिकार दें, और जो आपके बच्चे हैं उनका पेट भरे। और मायावती जी ने क्या कहा, अपने आप को दलितों की नेता कहती है, सबसे ज्यादा फायदा दलित को होगा, क्योंकि दलित को सबसे कम भोजन मिलता है। आज उत्तर प्रदेश में अगर एक जात के लोग भूखे जाते हैं तो दलित भूखा जाता है। और हमने कहा उनसे कि हम भोजन का अधिकार देना चाहते हैं। ऐसे भाषण में उन्होंने कहा भोजन के अधिकार से किसी को फायदा नहीं होगा। देखिए, वो आपके गांव में नहीं जाती हैं, आपके घरों में नहीं जाती हैं, आपके घरों में खाना नहीं खाती हैं। कैसे कह सकती है कि भोजन के अधिकार से गरीबों को फायदा नहीं होगा? किस प्रकार से कह सकती है? अगर वो आपके घर में जाती, उनको मालूम होता कि सबसे ज्यादा जरूरत भोजन के अधिकार की। हम लाएंगे भोजन के अधिकार को और आपके घरों में हम भोजन पहुंचाएंगे, आप देखना। मगर आपने 22 साल उत्तर प्रदेश किन पार्टियों को दिया, अब आप 5 साल हमें दीजिए। आपने हाथी पे भरोसा किया और वो पैसे खा गया। साइकिल पे आपने भरोसा किया और 3 बार आपकी उम्मीद पंचर हुई। अब आप कांग्रेस पार्टी पे भरोसा करिए, 5 साल हमें दीजिए। हम सरकार चलाना जानते हैं, हम सरकार चलाना जानते हैं। आंध्र प्रदेश को बदला, दिल्ली बदली, महाराष्ट्र बदला, हरियाणा बदला, असम बदल रहे हैं, मिजोरम, मेघालय, ये सब प्रदेश हमने बदले। 5 साल में बदलाव शुरू हो जाएगा, 10 साल में आप अपना प्रदेश नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि आप में शक्ति है। आप अपने आप पे भरोसा करो, आपका पैसा है, इस पैसे को आप तक पहुंचना चाहिए। और यहां ऐसे नेता होने चाहिए जो आपके घर में आए, आपसे बात करें, आपसे गले मिले और आपसे पूछे भैया क्या करें हम आपके लिए, आपकी मदद करें, आपके साथ लड़ाई लड़ें। आप दूर दूर से आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहां आपके पासवान जी नेता हैं, इनको चुनाव जिताइए, लखनऊ में कांग्रेस पार्टी की सरकार लाइए और बदलाव शुरू कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।